अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बदर इस्लाम। कल गलेन मैक्सवेल ने बहुत शानदार किस्म की बारी खेली है। वो पहले बैट्समैन बन गए हैं मतलब कि वो पहले नॉन ओपनर हैं जो कि वनडे में डबल सेंचुरी करने का आज़ाद रखते हैं, और उन्होंने ये 200 रन चेज़ में किया है, जो कि रन चेज़ में सबसे बड़ा स्कोर है इनफरादी वनडे का, चाहे वो जोन सी मर्जी टीम हो। तो और ये पहली डबल सेंचुरी थी जो कि रन चेज़ में बनी। इससे पहले जो हाईएस्ट स्कोर था वो फ़खरुद्दीन का 193 था, जिसमें डिकॉक ने बेईमानी के साथ फ़खरुद्दीन को आउट किया। खैर, अब इसको छोड़कर बात करते हैं। इस बारी के बाद भी बहुत सारे मतलब कि सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं कि किंग जो है वो कोहली हैं। तो मैं आपको प्रूफ भी दूंगा इसका कि कोहली किंग क्यों है। कोहली किंग इसलिए हैं कि वो जब भी बैटिंग पे आते हैं, क्रीज पर आते हैं, तो उनका पूरा कंट्रोल होता है, ना सिर्फ अपनी बैटिंग पर बल्कि एम्पायर पर भी, फील्डिंग सेटअप पर भी, उसके अलावा बॉलर की लाइन एंड लेंथ, हर चीज़ पर जो है वो किंग कोहली का इख्तियार होता है। तो खैर, इससे आगे जो बात है, ये आज फिर साबित हो गया, अगर इंडियन पिचेस पर कोई बैट्समैन सेट हो जाए तो वो 200-250 लाजमी करेगा वनडे में भी। और जैसे कि मतलब कि यहाँ पे अक्सर 200 बनते रहते हैं प्रिंस की तरफ से। किंग ने तो खैर अभी तक नहीं बनाए, जो उनके क्रिकेट के, मैं नहीं अब कुछ कहना चाहता। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ही है, और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप खेल रही है, और आप ऑस्ट्रेलिया को कम्पीट नहीं कर सकते। 91 पे 7 और आगे से वो मैच जीत गए हैं। अब ये नहीं कि रोज़ वो 91 से 7 से मैच जीत जाएंगे, मगर अब वो रोज़ 91 पे 7 भी नहीं होंगे। अगर कोई बहुत ज़्यादा इसमें इंडिया ने हेर फेर ना किया तो ऑस्ट्रेलिया अपना छठा वर्ल्ड कप उठा रहा है। तो उसके अलावा इंडियन की बॉलिंग के ऊपर दोबारा से सवाल आ रहे हैं। तो इंडिया की बॉलिंग वाकई में बहुत वेल एंड गुड है, अगर हम ये मान भी लेते हैं। तो अब आप जिस पिच के बगैर आप जो है वो स्विंग नहीं कर सकते, और अगर आपको पिच से स्विंग मिल रही है तो दूसरे बॉलर्स को क्यों नहीं मिल रही। फिर एक आ जाती है वो लाइन लेंथ का कीड़ा आ जाता है। अभी लाइन लेंथ अच्छी है, अगर आपकी लाइन लेंथ अच्छी है आपके बॉलर्स की, तो जो सामने साउथ अफ्रीका है, सामने ऑस्ट्रेलिया है, सामने जो आपके न्यूजीलैंड है, उनकी लाइन लेंथ कहाँ पे गई। तो आपके सामने कोई युगांडा या क्या महाराष्ट्र की टीम नहीं खेल रही कि उनकी लाइन लेंथ नहीं है बॉलर की। और आपके यही बॉलर, मैं आपको याद दिलाता चलूँ, एशिया कप में नेपाल ने 230 स्कोर मार दिया था। अगर आप यहाँ पे 125, 128 इस तरह 55, 83 पर आउट कर रहे हैं, तो आप उनको भी आउट करते ना 50 में। चलो 50 नहीं, आप 80 में आउट कर लेते। 80 भी चलो ज़्यादा हो गया, आप उसे 100, 110 में आउट कर लेते। नहीं, आपने किया, क्योंकि वो मैच तो आपने यही समझा था ना कि हम नेपाल से इजीली जीतेंगे, और जीते भी। तो बांग्लादेश वाले मैच में आपने कुछ ज़्यादा नहीं सोचा कि, क्योंकि वो भी आपके लिए इजी मैच था। श्रीलंका के खिलाफ भी जब आपने ग्रुप स्टेज मैच खेला, वो अच्छा मैच हुआ वो भी। तो अलबत्ता पाकिस्तान वाले मैच में एकदम से इनके बॉलर जो हैं वो मैगरा बन गए, और उसके अलावा फाइनल में तक, क्योंकि ये दोनों मैच तो इंडियन चाहते थे ना कि हम जीतें, और ये उन्होंने बुक भी किए होंगे। और अब वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप तो उन्होंने बुक करना ही करना है। खैर, अब आगे बात करते हैं। मेरे ख्याल से जो वर्ल्ड कप का रनर अप होगा, मैं तो उसको ही चैम्पियन मानूंगा। तो पाकिस्तान टीम अगर सेमीफाइनल में पहुंचती है, जो कि पाकिस्तान का अब चांस बनता नज़र आ रहा है, तो मेरे ख्याल से बाबर आजम को शहनशाह अफरीदी से बैठकर बात करनी होगी, और आपस में बातचीत करनी होगी कि भाई एक दफ़ा ये वाला टूर्नामेंट खेलने थे, कप्तानी एक दो फॉर्मेट की मैं तुम्हें वैसे ही दे दूंगा। तो ये वो टाइम है, बाबर को ऐसे शहनशाह अफरीदी से बात करनी पड़ेगी। उसके अलावा एंजेलो मैथ्यूज पहले क्रिकेटर बने हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में जो कि टाइम आउट की वजह से आउट हुए हैं। बाबर आजम को वैसे स्पिनर भी वर्ल्ड कप में इन होना पड़ेगा, इब्रार के साथ स्पिन करें, खुद भी इफ्तिखार अहमद भी हैं। तो पाकिस्तान सिर्फ 5 मैचेस की दूरी पर है। एक अब साउथ अफ्रीका वर्सेस अफ़गानिस्तान, एक न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका। अगर न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका में बारिश आ जाती है, श्रीलंका जीत जाता है, और आगे साउथ अफ्रीका जीत जाता है अफ़गानिस्तान से, और फिर पाकिस्तान जीत जाता है इंग्लैंड से, फिर तो पाकिस्तान 4 पे आगे। ये हो गए 3 मैच, आगे 2 मैच सेमीफाइनल फाइनल। ये इसका मतलब है पाकिस्तान 5 मैचेस की दूरी पर है वर्ल्ड कप जीतने से। हालांकि ये मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतने वाला नहीं है, हो सकता है 4 में शायद आ ही जाए, अब उम्मीद को जो जाग रही है। तो उसके अलावा पाकिस्तान को यही देखना पड़ेगा कि पिछले जो मैच थे वो सारे भूल जाएं। ये ना सोचे कि हम लगातार 2 जीत के आए हैं, वो उनको जहन से निकाल दें। इंग्लैंड के खिलाफ जीते हैं तो फिर उसको भी जहन से निकाल दें कि हम लगातार 3 जीते हुए हैं, फिर आगे सिर्फ आगे फोकस करनी, पिछले मैचों को छोड़ देना हमने। तो
आईसीसी रैंकिंग दोबारा से अपडेट हुई है। तो इसमें एक मुहावरा मैं कहना चाहूँगा, साईं तो साईं, साईं का कुत्ता भी साईं। तो उसका मैं आपको बताता हूँ कुछ। तो रैंकिंग जो अपडेट हुई है, मैक्सवेल ने, जैसा कि आपको पता है, बड़ी के शानदार बारी खेल दी है 201 रन की, और वो 292 चेज कर रहे थे, यानी 292-93 स्कोर में से उन्होंने 201 खुद किया है। और आखिरी मेरे ख्याल से 230 के 35 स्कोर चाहिए था, जिसमें से उन्होंने ये 201 किया है। तो खैर, उनको इस बारी पे सिर्फ 28 पॉइंट मिले हैं, और क्या कहते हैं, इब्राहिम लदरान, उनको 45 पॉइंट मिले हैं, वो जो उन्होंने पहली इनिंग्स में बारी खेली है। ये इसलिए मैं कह रहा था, ये मुहावरा साईं तो साईं, साईं का भी साईं। और उसके अलावा बाबर आजम को वो 50 करने पर हैरान कुन तौर पर, मुझे यकीन नहीं आ रहा, 6 पॉइंट मिल गए बाबर आजम को। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, शुभमन गिल को बारी खेलने पर 92 की 17 से 20 रेटिंग पॉइंट मिलेंगे। तो शुभमन गिल को वो उस बारी पर 23 रेटिंग पॉइंट मिले थे। तो उसके अलावा पीसीबी ने रिजवान और कई हमारे प्लेयर्स को फोर्स किया था कि आपने जो गज़ा के लिए ट्वीट किया उसको डिलीट करें, आईसीसी और बीसीसीआई के प्रेशर की वजह से। उसके अलावा मैक्सवेल वर्सेस शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस जो है मिचेल स्टार्क। वैसे तो मैक्सवेल और शाहीन शाह अफरीदी का अगर मुकाबला करें तो 3 गेंदों में 2 दफ़ा आउट किया हुआ है शाहीन शाह अफरीदी ने, और कोई रन भी नहीं दिया। तो ये वो अलग मुकाबला है, ये तो हेड टू हेड है इनका आपस में। तो वैसे अगर इनके वर्सेस की बात करें तो ये एक आम सा वर्ल्ड कप मैच था, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया अगला बांग्लादेश से मैच जीतकर आसानी से वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है, या फिर हो सकता है वो भी खुदा ना खास, मतलब कि वो भी अगर हार जाते, ये भी हार जाते, फिर भी वो सेमीफाइनल में हारे थे। यानी कि ये एक गैर अहम मैच हम इसे कह सकते हैं। मगर वो इस मैच में भी इंजरी के बावजूद, वो क्रैम्प्स के बावजूद वो खड़े रहे अकेले, मतलब कि उन्होंने सिंगल डबल नहीं लिए, उन्होंने छक्के चौके उसके साथ अपना काम क्लियर किया, 21 चौके 10 छक्के। तो शाहीन शाह अफरीदी एक फाइनल में वो आम मैच था जो कि मैक्सवेल ने कल खेला, और मैक्सवेल कल ज़्यादा तकलीफ़ में था। मुझे तो यही लग रहा था कि मैक्सवेल अभी गया, मगर वो नहीं गया। मुझे भी हैरानी हुई कि वो क्यों नहीं गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से आगे इजीली जीत सकता था और मैक्सवेल उन्हें चाहिए था। मगर मैक्सवेल ने ये फोर्स किया कि मैं खेलूँगा। उसके कैप्टन ने ये नहीं कहा कि तुम खेलो। अब जो 22 वाला वर्ल्ड कप हमारा जो फाइनल था, उसमें शाहीन शाह अफरीदी मतलब कि इतनी ज़्यादा वो इंजर्ड नहीं थे, मतलब कि कैच करने से वो पता है नी में वो लगी होगी चोट उन्हें, मगर वहाँ पे अगर वो बॉलिंग करते तो पाकिस्तान यकीनन वो वर्ल्ड कप जीत सकता था। उन्होंने वो बॉल भी की। फिर बाबर आजम ने जब उन्हें कहा कि आप अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जाएं, तो उन्होंने ये एक दफ़ा नहीं कहा कि मैं बॉलिंग करूँगा, मतलब कि उन्होंने जज्बा ही नहीं दिखाया, तो वो दस्ती निकल गया। अब ये तो मैं बात है ना, लीग्स खेलते हैं, मैं अब ये लोग कहेंगे कि लीग्स मैक्सवेल भी खेलता है, मैक्सवेल आईपीएल खेलता है, तो आईपीएल में जितना पैसा है उसका खेलना बनता भी है। और वो है भी बैट्समैन और ऑफ स्पिनर है, वो फास्ट बॉलर नहीं है। अगर आप वैसे ही मिचेल स्टार्क को देख लें, मिचेल स्टार्क अपनी बिग बैश लीग भी नहीं खेलता, T20 क्रिकेट भी नहीं खेलता, सिर्फ टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट पर फोकस करता है। और T20 इंटरनेशनल क्रिकेट तब खेलता है जब ऑस्ट्रेलिया कोई करीब वर्ल्ड कप हो, तब उस साल में वो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू करता है अपनी। उसके अलावा T20 लीग वो अपनी भी नहीं खेलता। तो आखिरी मैंने उसको जब देखा था कोई और लीग खेलते, वो 2015-16 में मेरे ख्याल से आरसीबी के लिए खेले थे मिचेल स्टार्क। तो उसके अलावा मैंने कभी उन्हें देखा ही नहीं कोई गैर ज़रूरी T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट भी खेलते हुए। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।